बनाया गया एक झूठा और एक स्पीडी ट्रायल करने की, जिसमें तमाम कानूनी जो ज़ाब्ते हैं उनको भी लगाई गई है और इसको केस को आगे चलाया जा रहा है। उस हवाले से अडियाला में आज हमारा ट्रायल था और उससे पहले आज जो तोशाखाना केस था उसके सिलसिले में खान साहब और बुशरा बीबी पहले से वहाँ अदालत में मौजूद थे। और हमारी भी खुशकिस्मती है कि जब हम अपने ट्रायल के लिए गए हैं तो खान साहब से हमारी वहाँ पे इस हवाले से मुलाकात हुई है। हर हमेशा की तरह वो बहुत ज़्यादा हशाश बशाश थे, बहुत खुश थे। हमें यकीन नहीं आ रहा होता कि हम खान साहब को अदालत में या जेल के अंदर मिल रहे हैं। जितना उनके अंदर जज्बा होता है, जितना जोश होता है कि अगर हम भी कहीं थोड़े घबराए हुए हों या परेशान हो या हमारी कोई एनर्जी नीचे आई हुई हो तो खान साहब से मिलने के बाद कारकुनों के लिए जिस तरह वो जज्बे के साथ बात कर रहे होते हैं, उनके लिए पैगाम दे रहे होते हैं। उन्होंने अभी वहाँ खड़े होकर भी पैगाम दिया है जो मैं आपके सामने ज़रूर यहाँ पे रखूँगी। उन्होंने अपने जो कारकुनान वहाँ पर अंदर आए हुए थे 9 मई के झूठे केसेस के हवाले से उनको कहा है कि आप लोगों ने इस सारा ये जो आजमाइश आई हुई अल्लाह की तरफ से, इस पे घबराना नहीं है, जो उनका एक जुमला है। और अल्लाह ताला इस तरह की मुश्किलात या जो वक्ती तौर पे सख्तियाँ आती हैं ये अपने लोगों पे अगर आती हैं तो उनको इनसे आजमाता है, और जब वो इस पे सब्र करते हैं और अल्लाह पे पूरा तवक्ल और भरोसा करते हैं तो वो फिर अल्लाह मियाँ उनको और तरक्की देता है और ऊपर की तरफ लाता है। यानी इसमें इस आजमाइश से जो है वो अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है अगर आप उस पर सब्र करें और इससे परेशान नहीं होना। तो उस पर उनको तमाम जो वहाँ वर्कर्स थे उन्होंने बड़ा गर्म जोशी से जवाब भी दिया। मैं भी यहाँ यही बताना चाहती हूँ कि हमारे लीडर जो हैं वो खड़े हैं हमारे साथ। ये हमारे भाई हैं फैसल मलिक साहब, इनकी पूरी टीम है, सुंबल हसनैन साहब हैं, बाकी सारे हमारे भाई हैं मौजूद, जो बड़ी जाफशानी के साथ तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ हमारे इन बोगस केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। और यही बात कल उमर अयूब साहब ने भी की कि बराए मेहरबानी फ्री एंड फेयर ट्रायल करें तो ये केसेस 2 दिन भी स्टैंड नहीं करेंगे। जहाँ तक कुछ काम जो है उसके हवाले से एक उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली है खान साहब ने, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि तंजीमों के लिए उन्होंने कहा है कि आप जाएं और जाकर सलमान अकरम राजा साहब से भी बात करें और तंजीमों को इस वक्त ज़्यादा एक्टिवेट करें, तंजीम साजी पे फोकस करें। तो आपके हवाले से मैं तमाम पार्टी के वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि खान साहब ने मेंबर साजी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। उन्होंने तंजीमों को दोबारा सही करने का और उनके ऊपर फोकस करने का हुक्म दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये ज़िम्मेदारी दी है, सौंपी है, तो इसको हम जाके निभाएंगे। ज़रताज बीबी के बारे में भी बात की है, इनको भी यही जिम्मेदारी दी है, मुझे भी ये जिम्मेदारी दी है कि आप जाकर तंजीम को भी ज़रा ठीक करें, मजबूत करें और उसमें आप सलमान अकरम राजा साहब को ऑनबोर्ड करें। फैसल मलिक साहब के हवाले से मैं कहूँगी कि इन्होंने बहुत जान मारी, इनको खान साहब ने अपने टाइगर होने का लक़ब दिया है। तो अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आएँ, बताएँ कि अभी इन केसेस में क्या चल रहा है। मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि ये बोगस केसेस ना सिर्फ रावलपिंडी में 14 केसेस हैं, इसी तरह के बोगस केसेस फैसलाबाद में बनाए गए हैं जहाँ हमारे साथ नाजायज़ तरीके से ट्रायल किया जा रहा है। अगर हम एक केस में एक ही दिन 2-2 केस लगाए जाते हैं, आज फैसलाबाद में भी इसी तरह का ट्रायल लगाया गया है, आज यहाँ पर भी ट्रायल लगाया हुआ था और कल इस्लामाबाद की अदालतों में लगाया गया। और जिस अदालत में हम पेश नहीं होते वहाँ से हमारे अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं और ख़बरें चलवाई जाती हैं। तो इस मुल्क में इंसाफ का जो कत्लेआम हो रहा है, इससे मैं कहती हूँ अपनी अदालतों से, अपने जजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होने चाहिए। वैसे ये बोगस केसेस हैं, अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होंगे तो एक दिन में ये केसेस ख़त्म होंगे।